पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मिस चायुआ यस्सु के साथ चली जाती है और वेंग को लगता है कि टेस ने मिस चायुआ को किडनैप कर लिया। इस एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चायुआ एक हाई स्कूलर होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो स्कूल की बिल्डिंग से किसी से छुपकर बाहर निकल रही होती है और उसके एक फ्रेंड बोलती है कि वो लोग यहाँ पर नहीं है और दूसरी फ्रेंड भी बोलती है कि मुझे भी लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है। अब पहली वाली फ्रेंड बोलती है कि मैंने आपको पहले बोला था, अगर हम बैक डोर से निकलेंगे तो हमें नोटिस नहीं करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलेन कार से उतरती है और बोलती है कि मिस चायुआ, और मन में गाली निकाल कर बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसा करोगे, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें फ्रंट डोर से आना है। अब सावलेन मिस चायुआ का जैकेट पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम ऐसा करके मुझे क्या बनाना चाहते हो। अब मिस चायुआ की एक फ्रेंड बोलती है कि तुम रोज़ आकर ऐसा क्यों करते हो, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी। तब सावलेन बोलती है कि चलो तुम बुला लो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हो। अब मिस चायुआ अपने फ्रेंड को समझाती है और बोलती है कि मैं एकदम सही हूँ, तो तुम चले जाओ। अब मिस चायुआ की एक फ्रेंड बोलती है कि तब ठीक है, तो मैं तुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर दूँगी। अब दूसरी फ्रेंड बोलती है कि कुछ हुआ तो हमें बता देना। अब हमें दिखाया जाता है कि उनके मोबाइल पर एक कीचेन होती है जो सेम होता है जो फ्रेंड्स के लिए होती है। अब सीन कट होता है और एक कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चायुआ और सावलेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चायुआ बोलती है कि तुम डेली मेरे स्कूल में क्यों आती हो, तूने बोला था ना कि बॉस हो या फिर और कुछ, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। अब सावलेन बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम बॉस हो। अब मिस चायुआ बोलती है कि ये किस तरह का बॉस है जो लोगों को इस तरह से किडनैप करता है। अब सावलेन बोलती है कि क्या होगा अगर तुम किडनैप हो जाओ। अब मिस चायुआ हैरान होकर बोलती है कि मैं सच में किडनैप हो जाऊँ। सावलेन बोलती है कि एक 18 साल की लड़की जो हाई स्कूलर है, जो अब ऑफिशियली चुनौन की बॉस बन गई है, क्या होगा अदर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें किडनैप करना चाहेंगे तो। अब सावलेन क्रिपी सा फेस बनाकर बोलती है कि तुम एक परफेक्ट शिकार हो नहीं, वे लोग एक फीमेल हाई स्कूलर को किडनैप कर लेंगे, फिर उसकी कुछ मिसिंग अंगुलियों को भेजेंगे और शायद हाथ तोड़कर भेज दें। तब चाहे ट्रेड्स हो या फिर और कुछ, चुनवों को वो इस तरीके से डरा सकते हैं। तुम जिस जगह पर पैर रख रही हो बॉस, वो इस तरह की है, तो तुम इसे एक भगवान की दुआ की तरह समझो कि जो हम मेन गेट के ऊपर खड़े रहते हैं। अब मिस चायुआ अब बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब इससे मैं आपको अवॉइड नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा नाइस होकर बात करना। मेरे फ्रेंड इस तरह से बात कर रहे थे क्योंकि वो मेरी चिंता करते हैं। अब सावलेन मिस चायुआ का फ़ोन देखकर सोचने लगती है कि वो उन दोनों के पास भी फ़ोन था और उनके पास भी की चेन था। अब सावलेन अपना मुंह उधर फेर कर बोलती है कि तो अभी भी ऐसी हो, तो वहाँ पर तो बॉस जैसी लग रही थी, और व्हाट्सअप का क्या मतलब है। तब मिस चायुआ बोलती है कि क्या तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है। अब सीन कट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंग सावलेन से बोलता है कि चायुआ अब टेसन के अंडर है। अब वेंग लिम का बिस्कुट पैकेट दिखाकर बोलता है कि ये वही चीज़ है जो टेसन ने एक बंदे ने पकड़ रखी थी, और तुम देख ही सकते हो कि उन्होंने क्या छोड़ा है पीछे, और वो इस तरह से चायुआ को यूज करने वाले हैं। उनका प्लान है कि वो ह्यूसंग वेटिंग के ऊपर अपना ज़्यादा पावर हो सके, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो गई है, वो भी टेसन के कारण। अब बिना जनरल असेंबली के हम ब्लैक ड्रैगन रिवर ने पर्सनली डिसाइड किया है कि हम चुनवों के बीच में इंटरफेयर करेंगे। अब सावलेन बोलती है कि लेकिन फिर भी हमें जस्टिफिकेशन के लिए चायुआ की ज़रूरत है। अब वेंग बोलता है कि हमारे लिए चुनवों की इम्पोर्टेंट है, हमें इस सिचुएशन को देख कर ही आगे का प्लान सोचना होगा। अगर चायुआ चुनवों की वैल्यू जानती तो चुनवों ऐसा नहीं होता। अब सीन कट होता है और बहुत सारी कार को दिखाया जाता है, जहाँ पर सावलेन कहीं जा रही होती है। अब सावलेन का बॉडीगार्ड बोलता है कि हम टेंशन के पास आ गए हैं। तब सावलेन बोलते हैं कि पहले बेसमेंट में चलो जहाँ पार्किंग लॉट है, हम बॉटम से अटैक करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलेन की कार बेसमेंट में चली जाती है और वह बाहर निकल कर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए सावलेन। अब हमें दिखाया जाता है कि बया कसु पहले ही अपने बॉडीगार्ड के साथ सावलेन का इंतज़ार कर रहा होता है। अब सावलेन उनको देखकर गाली निकालती है। अब यस्सु बोलता है कि क्या तुम्हें लोगों को वेट करना अच्छा लगता है। अब सावलेन यस्सु के ऊपर अटैक करने वाली होती है और कहती है कि रुको, और बोलती है कि कैसा वेटिंग, पहले ये बताओ कि चायुआ कहाँ पर है।
अब यसु चायुआ का गॉगल्स उसकी तरफ फेंकता है, जहाँ सावलिन चायुआ का सनग्लासेस देखकर बोलती है कि यह तो चायुआ के सनग्लासेस है। अब यसु सावलिन के पास जाकर बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि इस सिचुएशन को हम फाइट करके सुलझा सकते हैं? पहले तुम गहराई से सोचो, फिर अपना मुंह चलो। चायुआ अब हमारे हाथों में है और तुम जान ही सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा गुस्सा दिलाती रहोगी तो मैं पता आना मुझे कितने इविल थॉट्स आते हैं। अब सावलिन ये देखकर उससे गाली निकालती है। अब यसु बोलता है कि तुम सब पहले अपने वेपन को ड्रॉप कर दो। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन के साथ आए मेंबर अपने वेपन को ड्रॉप कर देते हैं। अब यसु बोलता है कि सावलिन, क्या तुम अपना वेपन नहीं ड्रॉप करोगी? तुम देख ही सकते हो कि मुझे तुमसे कितना डर लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन भी अपना वेपन ड्रॉप कर देती है। अब यसु बोलता है कि ये हुई ना बात, अब तुम मेरी बात आराम से ध्यान से सुनो। अब सीन कट होता है और चायुआ को स्टेशन के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जहाँ पर यसु आकर बोलता है कि मिस चायुआ, आपके लिए एक गेस्ट आया है। अब मिस चायुआ सावलिन को देखकर बोलते हैं कि सावलिन। ये देखकर सावलिन मिस चायुआ को गाली निकाल कर बोलते हैं कि तो किडनैप कैसे हो गई? मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब मिस चायुआ बोलती है कि मैं किडनैप नहीं हुई। तब सावलिन बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है? तब मिस चायुआ बोलते हैं कि मैं किडनैप नहीं हुई, मैं खुद अपने आप यहाँ पर आई हूँ। आज सावलिन ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम अपने आप यहाँ पर आई हो? तुम जानती हो क्या तुम्हारी वजह से चुनौन किस स्टेट में है? अब मिस चायुआ बोलती है कि मैं और ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं चुनौन की बॉस और ज़्यादा नहीं बन सकती। अब सावलिन बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? तब मिस चायुआ बोलती है कि मैं अभी भी काँप रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे हाथ अभी भी काँप रहे हैं। मैं अभी तक मेरी सिचुएशन पर कभी भी नहीं डरी, क्योंकि तब तुम और बहुत सारे ऐसे लोग जिन पर मैं विश्वास करती थी, मुझे यकीन था कि सभी लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और मैं इसीलिए तुम सब लोगों के लिए बॉस बनी और मैं वो सब इजीली कर भी रही थी। अब मिस चायुआ को रोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चायुआ बोलती है कि वो घूरती हुई आके मेरे अभी भी मेरे दिमाग में आ रही है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चायुआ को धोखा देकर एक बंदा मिस चायुआ को घूर रहा था और बोलता है कि वो इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वो मुझे मार डालेंगे। मैंने उन लोगों पर विश्वास किया, अब उन लोगों की मेरी ज़रूरत नहीं है तो वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। अब सावलिन बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस सभी को मार दिया है, अब वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। अब मिस चायुआ बोलती है कि मैं अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तब तुम मुझे क्यों ढूंढने यहाँ पर आई हो? क्या तुम भी मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई हो? अब ये सुनकर सावलिन हैरान हो जाती है और कहती है कि यह भी एक अच्छा आइडिया है और उसका गला पकड़ देती है। अगर मैं यहाँ पर मिस चायुआ को मार दूंगी जो बॉस की पोजीशन से हट गई है, तब हमारा ब्लैक ड्रैगन रिवर ट्राइड चुनवों को अपने अंडर कंट्रोल कर लेगा और पूरे सियोल के ऊपर राज करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन यसु उसको वहीं पर रोक देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन ये चायुआ को छोड़कर उसको हक कर लेती है और सावलिन बोलती है कि चायुआ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं जब 3 साल की थी तब मुझे छोड़ दिया और वह ब्लैक ड्रैगन के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ लोगों को छोड़ दूँ और मैंने डिसाइड किया है कि आप ही मेरी बॉस हो, तो तुम ये स्टॉप नहीं कर सकती क्योंकि तुम ये सब कुछ चाहती हो और मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी ओपोनेंट हो, तुम्हें कोई भी टच नहीं कर पाएगा। ये मेरी ड्यूटी है कि आपको और चुनवों को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगी। अब सावलिन बोलती है कि मैं चुनवों की सावलिन और तुम हो चुनवों के चायुआ। अब मिस चायुआ बोलती है कि पहले दूर हटो, तुम अचानक से ये सब को क्यों कर रही हो? अब सावलिन बोलती है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे व्हाट्सएप मैसेज को इग्नोर क्यों कर रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन और मिस चायुआ की किचन भी सेम होती है और हमें पता चलता है कि वो एक अच्छे दोस्त है। अब मिस चायुआ बोलती है कि मैं वहाँ से बहुत जल्दी में निकली तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। अब सीन कटाता है और वैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सावलिन से बात कर रहा होता है और बोलता है कि क्या चुनूँ तुम्हारी साइड है? अब वैंग अपना फ़ोन नीचे रख कर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, कुछ इम्पोर्टेंट बात हो गई थी, चलो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वैंग के सामने र्यू बैठा होता है और बोलता है कि मुझे यकीन है कि आप ग्योरोंग के प्रेसिडेंट र्यू हो। अब वैंग दूसरी तरफ देखकर बोलता है कि मुझे आपके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। आपने कहा था कि आप टीम लीडर जेंग सुंगो हो,
अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मैनेजर जेंग भी होते हैं और बोलते हैं कि नाइस मीटिंग यू, यह हमारी पहली मीटिंग है इनफॉर्मेशन सेंटर लीडर। अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जेंग अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम जेंग सुंगो है। अब वेंग बोलता है कि चुनवंग पर टेस ने हमला किया है और ऊपर से हमारे बॉस युवा को भी किडनैप कर लिया, तो मैं इस तरह से टेसन के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। तो तुम दोनों का कोई इरादा है मेरे साथ काम करने का? हम तीनों एक साथ मिलकर टेसन और येले को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम पहले अटैक करेंगे। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि टीचर वेंग, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने में, हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ और टेसन के रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जेंग वेंग की सीक्रेट जलाते हुए बोलता है कि टेसन बैक डोंग योंग और डायरेक्टर बैक, तुम जानते हो कि वो दोनों ट्विंस हैं। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। आपके एक लाइक और कमेंट से मेरे चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है और आपके हर एक कमेंट पर रिप्लाई दूंगा। और आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। आपकी वजह से मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसके लिए भी थैंक यू।